प्यारे नरम मिजाज बुजुर्ग थे वो। हाँ, वो फरमाते थे कि ना, जब मुरीदीन उन्हें शिकायत करते थे ना, हजरत ये ख़वातीन आजकल जो है ना बड़ी बेपर्दा होके और इस तरीके से जो है ना निकलती हैं, तो हमें जो है वो नज़रों का हिफाजत का बड़ा मसला होता है। तो हजरत ने फरमाया कि ये तो फिर नेकी कमाने का ज़्यादा मौका मिला ना, वरना देखो मर्दान वालों को और फलाने वालों को फिर ऐसे नाम लेते थे कि यहाँ पर ख़वातीन खुद पर्दा करती हैं। उनके पास ये चांस नहीं है, मौका नहीं है। जितनी बेपर्दगी, जितना मुखालिफ ज़माना चलेगा, उतना हम उससे बचेंगे तो उतना ज़्यादा नेकियां मिलेंगे फिर। और यही तो हमें तबलीग भी सिखाती है ना, अल्लाह वाले भी यही सिखाते हैं। और ज़माना अगर जो है ना हमारे मुताबिक चलने लग जाए तो फिर हम उतना अजर सवाब नहीं कमा सकते, नेकियां नहीं कमा सकते, फिर मुश्किल हो जाता है काम। तो वो एक खातून थी ना, उसने अपने शौहर के ना नाक में दम कर दिया, तंग करा उसको, इस कदर तंग किया। हालांकि उसका बताता है कि ट्रिपल स्टोरी घर था, 3 मंजिला घर बना हुआ, और वो भी तकरीबन 240 गज का, 250 गज का घर, और सिर्फ ये मियाँ बीवी और इनका जो है ना वो एक आध बच्चा था बस। लेकिन उस खातून ने सामान इतना घर में भर लिया कि जिसकी कोई हद नहीं। अब वो शौहर को ये ताना देती थी रोज़ाना कि भाई घर तो छोटा है, बड़ा घर लो, 1000 गज का घर लो, 800 गज, 1000 गज, ये देखो कितना छोटा घर है। तो उसका शौहर परेशान हो गया, बड़ा टेंशन ज़्यादा। उसने फिर आके मस्जिद में ना सही जगह पहुंच गया, आके इमाम साहब से मशवरा किया कि भाई मेरा ये मसला है। तो इमाम साहब ने बोला भाई उसको मस्तूरात की जमात में ले जाओ, 3 दिन पे, 3 दिन पे जमात में ले जाओ। उसने बोला 3 दिन जमात में उससे क्या होगा, और वो तो जाएगी नहीं, वो तो पहले इतनी फैशनेबल खातून है और उधर तो पर्दा भी होता है, ये होता है फलाना। उसने बोला उसको यही बोलो 3 दिन घूमने जा रहे हैं, और लेकिन ये शर्त है मेरी, तुमने पर्दा करके जाना है। तो उसने जाके जहन बनाया, भाई ठीक है मस्तूरात की जमात फलाना दिन जाती है, अच्छा। उस हिसाब से जो है जहन बनाता गया, और फिर उसने बोला भाई अब हम सामान पैक कर लो। उसने अपने हिसाब से पैक कर लिया और तैयार हो गई। औरत है, घूमने सैर सपाटों के लिए तो वो शर्त पूरी कर लेती है, उसको मसला नहीं है। अब पर्दा करके जो है ना वो ये ख़वातीन के साथ हो गई और ये मर्दों के साथ। अब जिधर तश्कील हुई थी ना वो एक देहात था, और वहाँ अल्लाह की करनी ऐसा हुई कि सुबह जमात पहुँचती है मस्तूरात की, तो सुबह सुबह दिन में ऐसे निकलते हैं, रात का तो इनका हिसाब ही नहीं होता। तो जब सुबह सुबह वो वहाँ देहात में पहुँची तो पता चला रात को हुई तेज़ तूफ़ानी बारिश, और जिस घर में ठहरना था ना वो तो छत ही गिर गई है, तो घर ही पूरा टूट गया। तो अब जो है जी, क्योंकि पहुँच चुके हैं, तो फिर मर्दों ने जल्दी जल्दी ना दरख्त के नीचे ही चारों पांचों तरफ से पर्दे बांध दिए। ख़वातीन वहाँ ठहर गई, मर्द जाके मस्जिद में ठहर गए। अब माशाल्लाह उसमें जो पुरानी ख़वातीन मस्तूरात में थी, अच्छी खासी थी, और सफ जान पठान माशाल्लाह। ये जो है वो उर्दू स्पीकिंग थी ये खातून। अब ये परेशान भी हो रही है, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती कि यार ये किधर से किधर लेकर आ गए मुझे, ये कौन सा घूमना फिरना चल रहा है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आमाल शुरू हो गए। दो जो है वो खाना पका रही हैं वही लकड़ियों से चूल्हा बना के, और फिर तालीम और ये वो आमाल शुरू हो गए। मर्द हजरात वहाँ पे। अब जैसे तैसे ये वक्त गुजरता गया ना, तो माशाल्लाह जमात में ख़वातीन होती हैं, वो हर बात करती हैं आपस में। तो तजुर्बेकार बड़ी उम्र की ख़वातीन थी, उन्होंने बातचीत करी तो पता चला भाई इसका तो ये मसला है, 250 गज का घर है इसका, और जी वो जो है 3 मंजिला घर है लेकिन फिर भी परेशान है। ये तो बहुत बड़ा मसला है बेचारी का।
लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया कि ये इसका मसला इधर दरख्त के नीचे ही जो है ना, इसका ये मसला हल हो जाएगा। और वाकई यही हुआ कि जब वो 3 दिन माशाल्लाह पूरा वक्त गुजर गया, तो अब ये खातून जब वापसी गई ना, तो इसने अपने शौहर के पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे गलती हुई, मैंने आपको इतने ज़माने अरसे तंग किया, तो लिहाजा मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, और ये सामान जो इतना मैंने भर लिया इसको ना बेचते हैं बस हम लोग में। कहते हैं फिर इन्होंने ऑनलाइन उस पर OLX पे लगा के ना सामान सारा बेचा, तो घर खाली हुआ और चलने फिरने की फिर जगह बन गई। तो जमात में जब बंदा निकल जाता है ना, फिर उसके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं, और बड़ी चीज़ें अल्लाह की राह में निकल के बंदे को समझ आती है। जो इंसान इधर तलाश कर रहा होता है ना, जैसे एक खातून ने, बड़ी नेक पारसा खातून थी, इबादत गुजार थी, लेकिन बड़ा रोती धोती थी, आंसू बहाती थी, कहती थी कि काश मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। तो उसका जो मियाँ था, शौहर था, वो भी अच्छा भला नेक बंदा था। अब उसने कहा भाई ये तो, अपने शौहर से एक दिन उसने बोला भाई आप बताएं ना कोई वजीफ़ा हो तो मुझे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। तो उसने बोला वजीफ़ा तो है लेकिन तू करेगी नहीं। हाँ नहीं आप बताएं, मैं करूँगी क्यों नहीं करूँगी, और इतने वजीफ़े करें। तो उसने कहा कि अच्छा फिर देख, जुम्मे वाले दिन ना मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगा, तूने नहा धो के अच्छी तरह तैयार हो के, जैसे पहले दिन तो दुल्हन बनी थी ना, वैसे दुल्हन बन के बैठना, तैयार हो गए, सुर्खी पाउडर लाली पाउडर सब लगा। कहती है बस ठीक है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब जुम्मे का दिन आ गया, वो जो है ना नहा धो के अच्छी तरह तैयार हो के, पहली दिन वाली जो दुल्हन वाला उसका जोड़ा था ना, वो पहन के सज के वो बैठ गई अपने बिस्तर के ऊपर। अब वो नमाज़ पढ़ के उसका मियाँ आया, तो पड़ोस में ना इसके ही बीवी के ना भाई रहते थे, उसके पास चला गया, उसको जाके बोला भाई ज़रा इधर आ जाओ, मसला है। कहा भाई क्या हो गया। कहा भाई तुम मेरी उम्र देखो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, और अपनी बीवी के हरकतें देखो, वो अपनी बहन के हरकतें देखो मेरी बीवी की, चलो ज़रा। बोलता चलो। जाके जो है ना घर पे देखा तो वो तो दुल्हन बन के बैठी हुई है तैयार। और कहा कि बहन ये तुम्हारी क्या हरकत है, अपनी उम्र देखो और अपने लक्षण देखो तुम्हारी क्या तुम ये दुल्हन बन के बैठी हुई हो। उसको डांटा बड़ा सख्ती से। अब जब डांटा तो वो रोने धोने लग गई बेचारी। रोते रोते जो है ना थक हार, जब बंदे का रोना ना रुके ना, फिर वो उसको नींद आ जाती है। ये जो हद से ज़्यादा रोने वाला उसको पता होती है बात, जो इस चीज़ से गुजरा हो ना वो जानता है। जब किसी को कोई तकलीफ़ लग जाती है ना, और जिसको अल्लाह की मोहब्बत की मज़ा लग जाए ना, वो तो अलग ही है ना। तो बस वो इतना रोई इस कदर के कहते हैं उसकी आँख लग गई और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। तो अच्छा, अब जब जागी, आँख खुली, तो अब हैरान है कि खुश भी हो रही है कि जो मैं चाहती थी वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत वो भी मिल गई, लेकिन ये मेरे शौहर ने मेरे साथ क्या हरकत करी, उस पर गुस्सा भी आ रहा है। और लेकिन फिर ये सोचती है कि हुजूर की ज़ियारत हो गई तो खुश भी हो जाती है, परेशान भी है, यानी कि मुज़ब्ज़ब जिसको कहते हैं ना, बस ऐसा ना कुफर की तरफ भी जाते हैं और ईमान की तरफ भी आते हैं, और बीच में जो है ना फंसे रहते हैं बीच में। अब वो ना जब मियाँ आ गए तो उनको कहती है भाई ये आपने क्या हरकत करी मेरे साथ। एक तो पहले आपने खुद मुझे बोला दुल्हन बन के तैयार होके बैठो फिर आप भाई को लेकर आ गए और उसने मुझे इतना डांटा। तो इसके शौहर ने फिर इसको असल बात समझाई। इसके मियाँ ने कहा भाई देखो बात ये
कि मैंने आपको बड़े करीब से ना ज़िंदगी को देखा आपकी, तो मैंने आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी, आपका हमेशा मैंने ख्याल रखा और आपके साथ में आपके मिजाज के मुताबिक चला। तो लेकिन बाज़ आमाल ऐसे होते हैं कि वो निहायत सुकून के साथ चलते हुए ना हासिल नहीं होते। बंदा मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है, इत्मीनान वाली, घर में जैसे हम गुजार रहे हैं, इत्मीनान वाली ज़िंदगी है। पता है इधर मस्जिद आना है, नमाज़ पढ़ानी है, उधर जाना है यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाना है, फिर बीच में जितने काम हैं वो करने हैं, फिर रात को घर जाना है। तो ये इत्मीनान वाली ज़िंदगी हम इसको समझते हैं। लेकिन इस इत्मीनान वाली ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल नहीं हो सकती जो हम दिल से हासिल करना चाह रहे होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक चीज़ देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़, अल्लाह का ताल्लुक़, उनकी बंदे को रोज़ ज़ियारतें होने लग जाए, क्या ही कमाल वाले लोग हैं वो। तो वो हासिल होती है जब दिल टूटेगा, सख्ती आएगी, परेशानी आ जाएगी और घर से दूर होगा और रो रहा होगा, अंदर से तकलीफ़ हो रही होगी ना, तकलीफ़ में फिर वो चीज़ आएगी। तो बतलाए कि तुम चूँकि इत्मीनान से गुज़र रही थी, कोई परेशानी थी नहीं, मैं ये बात जानता था कि तुम जो काम चाहती हो ना वो जब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। लिहाजा तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मैंने ये सारा प्रोग्राम बनाया। जैसे तुम्हारा दिल टूट गया ना, बिखर गया अंदर से, यानी कि समझ लो जलजला आ गया, और ये आना ज़रूरी है। तो फिर जैसे ही तुमने सोई, आँख लगी और तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। क्योंकि बाज़ अमाल ऐसे ही होते हैं कि वो मज़े वाली ज़िंदगी में हासिल नहीं होते, जो मज़े वाली ज़िंदगी हम अपने मकाम पे गुजार रहे होते हैं, वो सफ़र के अंदर और तकलीफ़ के अंदर। इसीलिए तो कहा गया ना कि तबलीग जो है ना, इसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ ही सफ़र के साथ है। तबलीग यानी मुबल्लिग एक जगह बैठ के थोड़ी, वो तो दुनिया में हर कोने पे पहुँचेगा। हाँ, इल्म एक जगह बैठ के हासिल करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।